जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल एजे स्टडी वाईटी पर। साथियों, एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 अभी जो न्यू वैकेंसी आई है, इसमें बहुत सारे बच्चों को लगातार डाउट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि भैया इस बार की योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मिनिमम एज नहीं पता है कि कितना मिनिमम होना चाहिए, एक कितना है। जो भी मिनिमम एज है वो सब कुछ इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। मैक्सिमम एज है सब कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ। आयु कितना है वो भी बताने वाला हूँ। वेतन कितना है मिलेगा आप सभी को पर क्या, जैसे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में बहुत सारे पद होते हैं। जैसे आपका हो गया सीआईएसएफ होता है, एसएसबी होता है, सीआरपीएफ होता है, बहुत सारा पद होता है। सबके बारे में बात करने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बन रहना। इसका सिलेबस कितना होता है सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी। वीडियो को लास्ट तक बनना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलते रहे। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं इधर जो है इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो इसके जो रखा गया है यहाँ पर मैं बता दूँ एसएससी जीडी का, तो यहाँ पर साथियों आपको इसका पहले आप जान लो कि सिलेबस में इसका जो है पोस्ट वाइज आपका जो भर्ती रहती है एसएससी जीडी का। जैसे पोस्ट में आपका हो गया बीएसएफ मिल जाता है, आपका सीआईएसएफ मिल सकता है, सीएसएसबी मिलता है, एनआईए मिलता है, एआरबी मिलता है, सीआरपीएफ मिलता है। ये 5 को आपका जिस प्रकार से मार्क्स रहता है, जिस प्रकार से नंबर बैठते हैं, उसके अनुसार आपका जो ये सब पोस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन साथियों सबका जो है एज क्राइटेरिया बराबर ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस कितनी रखेगी ये सब चीज़ों को तो पहले जान लेते हैं। तो साथियों अगर मैं बारीकी से बात किया जाए तो अलग अलग पोस्ट के सिलेबस अलग अलग वाइज होते हैं, बट सबका सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर साथियों जनरल इंटेलिजेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर पहला जो है आपका जनरल इंटेलिजेंट आपका जो क्वेश्चन रहेगा यानी रीजनिंग से रहेगा, वो रहेगा आपका 20 नंबर के। कितना नंबर? 20 नंबर के। दूसरा का साथियों में बात किया जाए जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जीके रहेगा या जनरल नॉलेज, ये रहेगा दोनों मिलाकर 20 नंबर के। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को ध्यान से। पहला हो गया आपका रीजनिंग रहेगा, दूसरा का जनरल नॉलेज रहेगा या फिर जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो, और थर्ड रहेगा साथियों वो रहेगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ले देता हूँ। थर्ड रहेगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो रहेगा, लगभग मैथमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसका सिलेबस अलग है। आपको मैं बता देता हूँ मैथमेटिक्स से रहेगा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपको 20 नंबर के। लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारे संख्या पत्ती हो गए, दशमलव बिंदु, बहुत सारे चीज़ हो गए, जो प्रतिशत हो गए, ये सब चीज़ों जो है बहुत सारी चीज़ आएंगे। बट उसका बारीकी से आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। पूरा बारीकी से मैं पूरा लिस्ट ही डाल दिया हूँ, तो वहाँ पर जाकर मिल सकता है मैथमेटिक्स से कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, वो भी चीज़ है। और यहाँ पर साथियों चौथा जो है यहाँ पर इंग्लिश हिंदी से मिलाकर 20 नंबर के रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो टोटल मिला के आपका हो गया 80 मार्क्स का। टोटल मिला के कितना हुआ? 80 मार्क्स का। लेकिन ये टोटल 80 मार्क्स का हुआ, बट इसका जो हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होंगे, इसको ध्यान रखना। यानी टोटल जो है 160 मार्क्स का रहेंगे, बट क्वेश्चन कितना रहेगा? 80। क्वेश्चन 80 अब मार्क्स 160, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए मेन टॉपिक को यहाँ पर, और दूसरा की टॉपिक है वेतन कितना मिलता है पोस्ट वाइज। तो देखो यार, पोस्ट वाइज आपका वेतन मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पोस्ट वाइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है देखने को। तो साथियों पोस्ट वाइज जो है, जैसे आपको इसका जो मिनिमम मैक्सिमम जो सैलरी होती है, जैसे अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो अभी सब लोग बोलते हैं, यहाँ पर बहुत लोगों की जो मन में डाउट होता है 21,600 रुपया बोला जाता है, बट 21,600 रुपया नहीं है। 21,600 आपको देखने में लग रहा है, बस 21,600 इसका पैसा नहीं है वेतन। ऐसे असली में 23,507 रुपये। 23,000 कितना? 23,507 रुपये, 23,500 रुपये इसके है मिनिमम। बट साथियों इसमें जो है इंक्लूड किया रहता है, ऐसे मिला के इसको बात किया जाए 25,000 के आसपास पहुँचता है। उसमें बहुत सारा इंक्लूडिंग होता है, जैसे आपका रूम रेंट, बहुत सारा आलतू फालतू जितना खर्चा होता है सब घटा उटा के आपको जो हाथ में दिए जाएंगे वेतन, वो दिए जाएंगे पर मंथ से 23,507 पर। लेकिन बच्चों का डाउट होगा कि भैया 23,000 मिलेगा पेमेंट, अब आगे चले कितना मिलेगा। देखो आपको पहला महीना ट्रेनिंग के समय 23,000 से स्टार्टिंग होगा। अभी बोला जाता है 21,700, बट 21,000 नहीं मिलेगा आपको, 23,000 मिलेगा, 23,507 रुपये 8 रुपये जो भी है। और लेकिन इसके 5 साल बाद 5 साल 6 साल में इसका जो है जल्दी जल्दी वेतन बढ़ते रहते हैं। आपको कम से कम यहाँ पर बता दूँ तो 42 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 35, यानी 32 से 35 के बीच हो सकता है जिस प्रकार का पोस्ट है, जिस प्रकार का। और यहाँ पे 35 से 45 भी हो सकता है पोस्ट अगर अच्छा है तो। इसको देखेंगे 5 साल 10 साल के अंदर में। यानी इसका भर्ती में जो पहला स्टार्टिंग होता है उसका होता है 23,500 से, और जो इसका एंडिंग पॉइंट होता है वो होता है 80,000 के आसपास। ऐसे बोला जाता है 69,100, बट 69,100 नहीं होता है इसका, 80,000 के आसपास, 79,000 कुछ होता है, समथिंग होता है इसका एंडिंग। लेकिन ये जो है काट कूट के आपके हाथ में दिया जाता है, वो आपको बताया जाता है। और उसमें भी एवरेज मान के बताया जाता है लोएस्ट में। आपको पहला नंबर जाते जाते मिलेगा 23,500 रुपये 7 रुपये,
और जब आपको एंड जब रिटायरमेंट होंगे उस समय आपको मिलेगा लगभग यहाँ पर जैसे 69,100 बोला था, लेकिन यहाँ पर है 79,100। आपको जो पोस्ट मिल जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि पोस्ट में भी इंक्रीजिंग किया जाता है, आपको पोस्ट में भर्ती भी बढ़ाई जाती है। जैसे आपका अगर बीएसएफ मिला है तो बीएसएफ का अगर चीफ बना दिया जाए और कुछ अगर आगे के पोस्ट जो आपको मिल जाए जिसको आपको मिलता है उस बच्चों को यहाँ पर जो है पेमेंट ज़्यादा मिलती है। ये सबके लिए नहीं होते 79,000, ऐसे एवरेज की बात की जाए तो 69,600 लगभग 70,000 लगभग सबको मिल जाती है लास्ट तक। इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पर साथ में बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। यहाँ पर वेतन में बता दिया आपको और सब कुछ यहाँ पर बता दिया, सिलेबस बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं आयु के बारे में। इस आयु कितने होते हैं, एज कितनी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था इसी बच्चों को। इसी कमेंट पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया एज के बारे में कोई नहीं बता रहा है, एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, ये चीज़ मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखो भाई लोग, एज क्राइटेरिया जो रखी गई है 2024 के लिए वो रखी गई। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो यहाँ पर पोस्ट बराबर है एज, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए सेम है। तो यहाँ पर छात्रों मैं बात करता हूँ जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एज रखी गई है वो रहता है आपका यहाँ पे 5 साल का, ओबीसी के लिए 8 साल का, एससी एसटी के लिए 10 साल का बिटवीन रहती है। लेकिन ये 18 से 23 साल के बीच होता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो एज है 18 से 23 साल का। और वहीं पे ओबीसी की बात किया जाए तो 18 से 26 साल का एज होती है, 18 से 26 साल का। और यहीं पे एससी एसटी की बात किया जाए तो 18 से 28 साल का एज होती है, जिन्होंने फॉर्म आप आवेदन कर सकते हो इतने के बीच में। लेकिन यहाँ पर साथियों मेन टॉपिक यहाँ पर इस बात को आती है कि मिनिमम एज कितनी होना चाहिए। मिनिमम जैसे किसी का बर्थडे जो है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है सॉरी, तो वो है 2006 में, तो उसका क्या 2006 की एलिजिबिलिटी है या फिर नहीं है, वो पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ मिनिमम जो एज रखी गई है इस बार का 1/1/2006। समझ में आ गया ना, इसी को ध्यान रखना, 1/1/2006। इसी से कैलकुलेट कर सकते हो। जो अगर जनरल होगा वो 5 साल का, ओबीसी होगा वो होगा 8 साल का, एससी एसटी होगा वो होगा 10 साल का। यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कोई इसके बाद बात नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखना। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भैया कैसे हम पढ़ाई करें, क्या चीज़ करें। इसके बारे में आपको नोट मिल जाएंगे, फ्री मिलेगी बिल्कुल। आप सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, मैं वीडियो लाता रहूँगा। क्योंकि साथ पिछले साल हमारे जो बैच से लगभग 20 बच्चों में से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें मैं फ्री जो प्रोवाइड किए थे बहुत सारे चीज़ होते हैं, पेपर होते हैं, वो सब चीज़ें, तो जिसके कारण 3 बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है, अभी जॉब भी कर रहे हैं इस बार के। तो इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है उसका। जल्दी मैं वीडियो ला दूँगा उसके बारे में भी, इसलिए सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर सब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपको मिनिमम एज बता दिया कितना है। मिनिमम एज जो है यहाँ पर रखा गया है 1/1/2006 रखा गया। और जो ओबीसी होगी उन सभी के लिए, जनरल होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे, एससी एसटी सभी के लिए 1/1/2006 डेट ऑफ बर्थ रखा गया है। तो जो भी 1/1/2006 जिनका होगा वो आवेदन कर सकते हैं, बट वहाँ पर 2/1/2006 होगा वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो उसके अलावा चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो है आपका योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता तो आप सभी को जानकारी होगी, योग्यता तो सब कुछ मालूम होती है कि यह मिनिमम है 10th पास। आपको 10th पास किसी भी स्टैंडर्ड कॉलेज हो गया, किसी भी स्कूल से बस पास होना चाहिए, 10th पास अच्छे मार्क्स से। इसका 60% का एवरेज रहता है, 57% भी। इसका उतना ज़्यादा मार्क्स मैंने नहीं रखता है, बट हाँ कि आप 10th पास होने चाहिए, आप किसी भी अच्छे स्कूल से होना चाहिए जिसका माना जाता है आपका सरकारी से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे बच्चों का मन में डाउट होता है कि भैया एज ज़्यादा 1 नंबर का। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे मैंने एज के बारे में बताया था कि 1/1/2006 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, और वहीं पर अगर जनरल कैटेगरी की बात किया जाए तो 1/1/2002 डेट ऑफ बर्थ है, 2001 डेट ऑफ बर्थ है, वो आवेदन कर सकता है कि नहीं। तो भाई वो आवेदन नहीं कर सकता है, इसका आवेदन होना चाहिए 0-2-1-2001। समझ में आ गया ना, जिसका 0-2-1-2001 है वो डेट आवेदन कर सकता है, बट वहाँ पे 0-1-2001 है तो आवेदन नहीं कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो जनरल कैटेगरी से आते होंगे उन सभी के लिए मैं बताया हूँ। तो इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 2-1 रखा गया है सब कुछ में, 5 साल, 8 साल, 10 साल घटाकर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको बात की जाए CI से पोस्ट कितना मिल जाएगा, कट ऑफ कितना रहेगा, तो उसके बारे में मैं वीडियो ला दूँगा। आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना, और आपका इस पर फॉर्म आवेदन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो मेरे को कमेंट बताना। और जिन्होंने अभी तैयारी करने में नहीं लगा, भाई तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है जनवरी-फरवरी में होने वाली है। आपका फॉर्म भरा देगी, इस पर बहुत जल्दी किया गया है, क्योंकि 2024 में चुनाव हो रहे हैं और उसके चलते बहुत सारा जो है चीज़ें जल्द में किया जा रहा है। इसलिए आप लोग जो है ध्यान रखो, अभी से लग जाए चीज़ों में, क्योंकि आने वाले समय आप सभी को परेशानी ना झेलना पड़े। इसी को ध्यान रखना। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करता रहना। आपका भाई हमेशा साथ आप सभी के लिए खड़ा है। बस ये वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।